ये तस्वीरें इतनी भयानक हैं, जिन्हें देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। इस भीषण आग से अपने बच्चों को बचाने के लिए एक पिता जूझता रहा, अपने बच्चों को बचाने की तमाम कोशिशें करता रहा, लेकिन अंत में जो हुआ उसे देखने और सुनने वाले भी सदमे में आ गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में मंगलवार को इस फ्लैट में आग कैसे लगी और कैसे एक पिता के साथ साथ 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। शुरुआती जांच में अभी तक जो सामने आया है उसके मुताबिक घर में मौजूद मंदिर में दीपक जल रहा था। इसी बीच वहां रखे सामान में दीपक से आग लग गई और फिर घर में पीवीसी पैनल होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और फिर आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद घर के मालिक यश यादव अपने दोनों बच्चों के साथ उतरने और उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस दौरान एक एक करके दोनों का हाथ छूट गया और तीनों नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यश दोनों बच्चों को लेकर 9th फ्लोर पर पहुंचे थे और अंकित नाम के शख्स को आग लगने की उन्होंने जानकारी दी थी कि जल्दी जल्दी नीचे चले जाओ, और इसी बीच आग फैलती चली गई। इसी दौरान कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। अंकित और उनके 3 दोस्त आनन फानन में पाइप की सहायता से 8वें फ्लोर और फिर 7वें फ्लोर तक पहुंच गए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं दोनों बच्चों के साथ यश 9th फ्लोर से पाइप के रास्ते उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो नीचे गिर गए। तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कारोबारी यश यादव की बहन उत्तम नगर में रहती हैं। उनकी बहन के घर पर एक हफ्ते से कार्यक्रम चल रहा था। मंगलवार को हवन के बाद समापन था। इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए रिश्तेदार यश के घर पर ठहरे हुए थे। इस हादसे में जान गंवाने वाले 4th कक्षा का छात्र शिवम परिवार के साथ एटा में रहता था। स्कूल की छुट्टी होने की वजह से वो ताऊ यानी कि यश के घर द्वारका आया हुआ था। शिवम के पिता श्यामवीर और यश यादव चचेरे भाई हैं। श्यामवीर भी यश के दफ्तर में काम करता है। हादसे के वक्त वो द्वारका में ही था। हादसे की खबर मिलते ही श्यामवीर बेसुध हो गया है। श्यामवीर ने बताया कि 3 बेटों के बाद शिवम का जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शिवम जहां छुट्टी बनाने आया है वही घर उसके लिए काल बन जाएगा। इस हादसे के बाद सोसाइटी के लोग भी काफी सदमे में हैं। लोगों ने जो बताया वो काफी हैरान कर देने वाला भी है। सुनिए लोगों ने इस हादसे को लेकर किस तरीके के खुलासे किए हैं। मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, इसी ब्लॉक में, इसी लाइन में, और अराउंड आधे घंटे के बाद जब वो लोग जो 3 लोग थे वो 10th फ्लोर की बालकनी में अपने आप को उन्होंने कंफाइन किया था, वो अंदर नहीं जा पा रहे थे या वो वहाँ से उनको कोई रेस्क्यू नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो उनके बालकनी में भी पूरा लपटें आ गई तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उन्होंने जंप मार दी नीचे। कहा जा रहा है सोसाइटी में फायर सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसको लेकर कुछ पता? फायर का तो कुछ मेंटेनेंस नहीं है और वो ठीक नहीं है। आप लोग भी अनहैप्पी? हाँ। जो आज होना चाहिए नहीं चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए थे जो सही टाइम पे नहीं लिए थे। सिक्योरिटी का देखो, बाकी लोग तो उनके बाकी आई थिंक टोटल तो वैसे फैमिली में 4 मेंबर ही थे। आप जानते थे उनको? हाँ जी। तो पहले वैसे फैमिली में 4 मेंबर थे, लेकिन और रिश्तेदार वगैरह इनके यहाँ घर में काफ़ी आए हुए थे। बाकी जो लोग थे वो सारे एस्केप हो गए थे टाइम पे ही। बाकी सब लोग निकल गए थे। सिर्फ ये 3 लोग जो ऊपर 10th फ्लोर के रूम्स में थे वो उनको एस्केप नहीं मिल पाया। किसको मानते हैं, क्या मानते हैं, कहाँ किसकी गलती रही? गलती तो घर के अंदर ही जो भी शॉर्ट सर्किट होगा या एसी में कुछ कमी आई है, क्या है, वहीं से आग भड़की है और वो पूरे घर को। और ड्यूटी का भी यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है? नहीं थे, सारे लोग यहाँ पे थे, वो अब इस टाइम पे चले गए हैं। वो सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। मैं 9:30 बजे ऐसे आता हूँ, 9:20 पे से या 9:30 पे आता हूँ यहाँ पे। तो मैं गेट पे ऐसे अंदर हो रहा था, तो मैंने ऊपर से देखा कांच गिर के टूट के गिरा ऊपर से। तो मेरी निगाह एकदम ऊपर गई कि भाई कांच गिरा है, क्या वो बच्चा कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी पे कुछ करते हैं तो डांट देते हैं कई बार किसी को। तो ऐसे नॉर्मल ऊपर देखा तो ऊपर आग जल रही थी एसी के बगल वाली विंडो में। वहाँ से देखते ही देखते मैं हम यहाँ पे चिल्लाए तो प्लम्बर था यहाँ पर,
गार्ड थे, हम सब जने चिल्लाए कि ऊपर आग लग रही है, आग लग रही है। धुआं एकदम तेज होना शुरू हो गया था। उसके बाद में 5 मिनट के अंदर अंदर वो आग जो है एकदम भयानक रूप से तैयार हो गई, काफी ज्यादा। एसी में आग थी या कोई ब्लास्ट हुआ? ब्लास्ट नहीं था, एसी के अंदर थी। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, हमने एसी लगा हुआ है विंडो पे, तो ऐसी ही वहाँ पे आग लग रही थी। और वो ऊपर से एकदम से ऊपर फाइबर था, तो उसमें काफी तेज फैली है वो आग। वो देखते देखते वो छोटी बालकनी के अंदर आई है, धुआं काफी बढ़ चुका था। हम यहाँ पे और भी यहाँ पे बाहर भीड़ लग गई, यहाँ पे देखने वालों की, वो चिल्लाने लग गए काफी। यहाँ पे फायर वालों को फोन करा, कोई हमें हेल्प नहीं मिली। फायर वालों के वहाँ से आ रहे हैं, पहले तो फोन अटेंड ही नहीं कर रहे थे, फिर फोन उठाना शुरू करा तो कह रहे आ रहे हैं। आप लोग ऊपर गए तो ऊपर क्या सिचुएशन, ऊपर जाके आपने कैसे बचाया लोगों को? नहीं, ऊपर मैं नीचे खड़ा हुआ था, मेरे फ्रेंड जो ऊपर गए थे 8th फ्लोर पे, क्योंकि 9th पे हमारा कोई जाने का मौका नहीं था, वो पूरा दरवाजा बंद था और धुआं काफी था वहाँ पर। तो 9th वालों को हम अपने उसमें गए हैं बालकनी के अंदर। मेरे जो फ्रेंड थे, 2-3 भाई मेरे रोड पे खड़े थे यहाँ पर, उन्होंने पहले एक लड़के को रेस्क्यू किया वहाँ से अपने शापेट के द्वारा, जो एक बेटा वहाँ से निकल चुका था। लेडीज वो जो अपनी हिम्मत करके जो एकदम से पता नहीं कैसे निकल के आई है धुएं में से, वो झुलस गई थी पूरी वो भी। जो वहाँ पे उनका 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का और एक जेंट्स। वो जब आग पूरे फैल गई है, सब कुछ होने के बाद में करीब 10-20 या 10-15 के आसपास में वो बेचारा हिम्मत करके वो बालकनी में लेके आया। उन्हें वो उस तरफ निकल नहीं पाया, शायद ड्राइंग रूम में पूरी आग फैल चुकी थी। तो वो बेचारा बालकनी में बढ़िया बालकनी में आए लेकर, तो वो टंग गए उसमें। हमने कहा उसमें टंगो मत, साफट में आओ बच्चों को लेकर। ये सामने साफट है, पाइपलाइन डली हुई जो। हमारा विचार था कि साफट में अगर आ जाएंगे तो वहां से धीरे धीरे नीचे आ सकता है, या कोई चढ़ जाएगा साफट में, पूरे स्टाफ बने हुए सब। तो वहां से वो नहीं आ पाए नीचे, तो वो विंडो की जो छज्जा होता है ऊपर का, उस पर आके बैठ गए थे वो। थोड़ा वहाँ पे हम नीचे खड़े हुए थे, यहाँ पर हमारे भाई संग में थे, 1-2 जन और भी थे। हम यहाँ नीचे खड़े हुए, उनको बता रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये वो छज्जे पे खड़े हुए हैं, जब वहाँ पे पूरी बालकनी में आग फैल चुकी है, बहुत तेज लपटें थी। आपने बाकी वीडियो में भी देखा हो, जो वीडियो वायरल इस टाइम हो रही है, बहुत तेज लपटें थी उस टाइम। तो वो आदमी तरह पूरा झुलस गया था, पूरा साइड से पूरा एकदम जल गए थे। तो उन्होंने दोनों बच्चों को गोद में लिया। बेटी करीब 8-10 साल के आसपास में बेटी थी, और उतने ही अराउंड 10-12 साल का लड़का था। उन्हें दोनों बच्चों को बगल में लेके, शायद मैं इनको लेके कूदूंगा तो मैं गिर जाऊंगा तो ये बच जाएंगे, मेरी गोद में होंगे, तो शायद इसके दिमाग में ये होगा। तो वो जैसे कूदे तो विदिन 3 सेकंड के अंदर 3 बॉडी एकदम नीचे आ गई है। ऊपर से उनका हाथ खुल गया है, पहले बिटिया गिरी, फिर बेटा गिरा, हस्बैंड गिरा। वहाँ वो छज्जे पे तकाते हुए आए हैं, जो जेंट्स था यो। मैं भागा हूँ वहाँ से, मैंने लड़की को उठाया, उसको CPR दिया है। तो एकदम से उसका थोड़ा मुंह एकदम खुला, नाक से ब्लड आ रहा था, मुंह में भी ब्लड था उसके। तो एकदम से मैंने दूसरे बंदे को उसको पास आउट करके मैं फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाओ फटाफट। तो लड़का और लड़की को हमने हॉस्पिटल भेजा है। जेंट्स था उसको हमने उठा के साइड में कर दिया, ऊपर से आग गिर रही थी, लेकिन वो जेंट्स जो वो पूरा फट चुका था, खत्म हो चुके थे उस टाइम वो।